Hello friends, good evening. I am CA Lavish Mathani, Faculty of Cost and Auditing in Excel Education. इस वक्त मेरे साथ दिव्यांश मौर्य हैं और वीनू मित्तल है जो कि May 24 अटेम्प्ट में CA इंटर में हमारे यहाँ के टॉपर्स हैं। दिव्यांश ने 87 मार्क्स स्कोर किए हैं ऑडिटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में और वीनू ने 84 मार्क्स स्कोर किए हैं ऑडिटिंग में। तो ये इतने अच्छे मार्क्स जो इनके आए हैं, इसके लिए हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने प्रिपरेशन कैसे की ताकि जो अभी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की उनको गाइडेंस मिल सके। तो आपसे शुरू करता हूँ दिव्यांश। सर आप क्लास के समय कॉस्टिंग को कैसे पढ़े? सर क्लास के समय मैं मेनली लेक्चर्स पे ही ज़्यादा फोकस करता था। क्वेश्चंस उतना नहीं बनाते थे और टेस्ट के लिए मेन प्रिपरेशन करते थे। मेरे टेस्ट में वैसे कभी उतने अच्छे मार्क्स आए नहीं है क्योंकि मेरा कैलकुलेशंस या सिली मिस्टेक बहुत होता था। मैं जब पेपर आके देखता था तब उसमें कॉन्सेप्चुअली उतनी दिक्कतें नहीं होती थी, लेकिन सिली मिस्टेक्स कुछ मिस हो गया वैसे बहुत होता था, तो वो चीज़ें मैंने बाद में फिर करेक्ट कर ली। रिग्रेस प्रैक्टिस की होगी ना, तभी ठीक हुआ होगा। हाँ। और क्लास के दौरान आप होमवर्क वगैरह टाइम पे करते थे सारे? यस सर। कॉपी पूरी कंप्लीट रहती थी आपकी? यस सर। और कॉस्टिंग के टेस्ट में तो आप टॉपर नहीं थे कभी? नहीं, वो मेरा हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ ना कुछ हुआ है। अच्छा। ऐसे कौन पेपर आता था तो हम गुस्सा करते थे, बाकी सबका नंबर आ गया, बाकी कल कॉन्सेप्चुअल कोई ज़्यादा गलती नहीं होता था तो मेरे से। फ्रेंड्स देखिए, क्लास के समय अगर आप टॉपर नहीं भी हो तो यू शुड नॉट बी डिमोटिवेटेड। असली एग्जाम में देखिए इनके 87 मार्क्स आ गए। तो अपनी मिस्टेक्स जब भी रियलाइज करो उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, ऐसा दिव्यांश का कहना है। अब मैं वीनू मित्तल से पूछूंगा कि उन्होंने ऑडिटिंग की तैयारी कैसे की थी। इनके 84 मार्क्स आए हैं ऑडिट में, जो हमारे यहाँ के हाईएस्ट मार्क्स हैं। क्लास के दौरान वीनू आपने कैसे तैयारी की थी सर ऑडिट की? क्लास के टाइम पे मैंने सिर्फ कंसेप्ट समझने पे ध्यान दिया था, क्योंकि समझ आ जाता है जो चीज़, उसको फिर लर्न करने में कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो क्लास में मेरा बस ये ध्यान रहता था कि टीचर्स जो उस 1 घंटे के टाइम में जो भी बोल रहे हैं, मेरा एक वर्ड भी मिस नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि सुन के जितना हम लोग याद करते हैं, समझ पाते हैं, उतना खुद से नहीं हो पाता है। और क्लास के टाइम पे समझने के साथ-साथ फिर मैं जैसे डेली घर जाके तुरंत उस टॉपिक को कंप्लीट करके अच्छे से याद करना, राइटिंग ये सब कर लेती थी। राइटिंग करते थे? हाँ जी। तो आप जो जितना पढ़ाते थे पूरा लिखते थे? सर जितना पढ़ाते थे मैक्सिमम मेरी यही कोशिश रहती थी कि मैं जितना पढ़ाएँ हैं उसको सारे टॉपिक्स को एक बार लिख के देख सकूँ। ओके। क्योंकि याद हो, हमें ऐसा लगता है कि याद हो गया है, बट रियल में लिखने से पता चलता है कि ओके। कितना याद है और कैसे हम आंसर प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं। ओके, आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है, पहले आपसे ही पूछ लेते हैं। जो हम लोग क्या वीकली टेस्ट होती थी, तो उसमें आपका ऑडिट का कैसा पेपर जाता था? सो ऑडिट का मेरा अच्छा ही जाता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डेली का टॉपिक डेली, मतलब पेंडिंग नहीं करती थी मैं कोई भी चीज़। तो कंपाइल नहीं होता था वर्क, तो ईज़िली प्रिपरेशन हो जाती थी। ओके। और अच्छा ही था, जैसे मार्क्स अगर कभी मेरे किसी क्वेश्चन में आंसर में मुझे कम मार्क्स मिले, तो मैं उसको डिस्कस करती थी या टीचर से पूछती थी। आपसे भी पूछा है मैंने कि इसमें क्यों मार्क्स कम हुए हैं, ये ओके। सब। और पढ़ाई करने का आपका मटेरियल कौन सा फॉलो किए हो? मटेरियल सर मैंने सिर्फ एक्सेल का जो स्टडी मैट था, मैंने इंस्टीट्यूट वाली भी बुक्स नहीं देखी अब तक, ओके। क्योंकि अपने एक्सेल की बुक में इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी सब कवर्ड है, तो स्टडी पे फोकस हो पाता था उससे। ओके, ऑल राइट। और दिव्यांश, आपने कॉस्ट के लिए कहाँ से पढ़ाई की थी पूरी? मैंने सिर्फ एक्सेल का मैथ सॉल्व किया था, और जो आरटीपी आई थी उसको बस मैंने देखा था, क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व नहीं किया उसको, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऑलरेडी थे हमारी बुक में थे। मैथ में। हाँ, तो मेरे को ज़रूरत नहीं लगा उनको सॉल्व ओके। करने का। अब ये तो क्लास की बात हो गई। अब आते हैं प्रिपरेशन लीव जब चालू हुई आप लोग की। आपकी प्रिपरेशन लीव मार्च और अप्रैल में थी, 2 महीना। तो आपने उस समय कॉस्टिंग सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम स्पेंड किया? बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में कॉस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगाया कि कम टाइम लगाए, वो बताओ। जिस तरीके से जो स्टडी प्लान था एक्सेल का, उसके में जो डेज़ अलॉटेड थे चैप्टर्स वाइज, मैंने कोशिश किया कि उसी टाइम में ख़त्म कर दूँ सारे के सारे चैप्टर्स। और पहले मैंने मेन मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट ही उठाया था, फिर कॉस्ट शीट, फिर एबीसी, उसके बाद सर्विस, वो सब वेरी गुड। उस ये ऑर्डर में पांचों किया था। चैप्टर आपने जो फर्स्ट कैटेगरी के हम लोग क्लास में डिसाइड किए, आपको अभी भी एकदम याद है। तो ये 5 चैप्टर से शुरू किया, और एक्सेल ने जो आपको शेड्यूल दिया था, वो शेड्यूल रियलिस्टिक लग रहा था आपको? उसमें हो रहा था सारा? हाँ, मतलब मेरा बैकलॉग था बहुत सारा, तो मेरे 5-6 दिन ऐसे ही वेस्ट हो गए थे। ओके। तो उसके बाद मैंने थोड़ा लेट किया था, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग से करता तो मेरा पूरा फॉलो हो जाता। मतलब वो अचीवेबल है हाँ, हमारा अचीवेबल है, शेड्यूल? पूरा अचीवेबल है। ऑल राइट। और
पढ़ाई करने के टाइम पे आपको तकलीफ तो नहीं जा रही थी कुछ पढ़ने के टाइम? प्रिपरेशन लीव के समय कोई भी क्लास का बताया हुआ कॉन्सेप्ट, कॉपी में लिखे हुए नोट्स वो इनफ लग रहे थे आपको, देख के रिकॉल हो रहा था? हाँ, लगभग सारा रिकॉल हो रहा था, वरना आप आपस में पूछ लेते थे, डाउट्स हो जाते थे तो। और यूजुअली मैं वाउचिंग ही करता था ज़्यादा। ओके उसके बाद प्रैक्टिस करता था। एक कॉन्सेप्ट के अगर 2 क्वेश्चन है तो एक बनाता था, दूसरा देखता था। ओके। और पहले बेसिक क्वेश्चन सारे कर लेता था। हाँ। उसके बाद एडवांस क्वेश्चन में मैं कोशिश करता था कि ना एक बार बिना देखे सॉल्व करके देखो, अपना मिनी टेस्ट लेते जाऊँ। हाँ। नहीं बनता था, लेकिन फिर मैं देखता था आंसर तो मेरे को बैठ जाता था दिमाग में कि इसको ओके, तो ऐसे करना दोस्तों है। इन्होंने स्मार्ट स्टडीज़ की है, इन्होंने अपने क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया है इजी, हार्ड और मीडियम में, और जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है उसको इन्होंने वाउचिंग से सॉल्व किया है, और जो एडवांस क्वेश्चन है उसको बना के देखा है इन्होंने। हम लोग क्लास में ये बता देते हैं, हर चैप्टर के बाद भी बता देते हैं टेस्ट में कि कौन से क्वेश्चन बनाने से सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, उसका फ़ायदा मिला है। और बेटा आप ऑडिट की तैयारी कैसे की है पीएल के टाइम सर पे? मैंने पीएल जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मैंने राइटिंग कम कर दिया, और अब याद करने पे मैंने फोकस ज़्यादा देना स्टार्ट कर दिया। और सबसे मेन चीज़ मैंने ये किया कि मैंने जो इजी चैप्टर्स थे वो पहले कवर किए, तो उससे इजी चैप्टर्स मैक्सिमम पोर्शन ज़्यादा कम टाइम में कवर हो गया, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। हाँ। तो फिर हार्ड वाले में अच्छे से टाइम इन्वेस्ट हो पाया। ओके ओके। और क्वेश्चंस मैंने रीड करना, जितने भी सारे, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो नहीं देखा हो। ओके सर, आप बताइए दिन में कितने घंटे पढ़ते थे बोथ ग्रुप करने के लिए पीएल के टाइम पे? 7.5-8 मैक्स। इसमें कम घंटों में? मैक्स, हाँ, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता था मेरे से। अभी देखो ये थोड़ी पर्सनल चीज़ होती है दोस्तों, 7.5-8 घंटा पढ़ना बोथ ग्रुप के लिए सिर्फ 2 महीना, कई लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत कम है, कई बाकी स्टूडेंट्स तो 12-13 घंटे भी पढ़े हैं, तो ये पर्सनल है, कौन कितना जल्दी किस चीज़ को ग्रास्प कर पाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आता हूँ एग्ज़ाम हॉल के टाइम पे, जब पेपर मिला था आपको, तब आपने पेपर कॉस्ट का कैसे हैंडल किया था? अगर आपके दिमाग में सारी चीज़ें याद है तो बताइए। मैंने पहले देखा था कि ना क्या क्या मेरे से बन रहा है। एक बजट का क्वेश्चन था और एक लेबर का क्वेश्चन है, मेरे को याद है, वो मेरे को आता था। पहले मैं सीधे उसी को उठाया था। अच्छा, 10 मार्क्स के थे वो दोनों? हाँ, और उसके बाद फिर कॉस्ट का एक 10 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में था, उसको किया था। ऐसे किया था मैंने, पहले थोड़ा सा वो किया, फिर डिस्क्रिप्टिव, फिर थोड़ा सा एमसीक्यू किया, फिर डिस्क्रिप्टिव किया, फिर एमसीक्यू किया। पर जो पहले बन रहा था वो बना हाँ, था। पहले वो बनाते कोई गए। सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी नहीं था? नहीं। और आपको टाइम सफिशिएंट लगा पेपर बनाने के लिए? हाँ, वो 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, 5 करने रहते हैं। 6th तो है वो थियोरी था, तो वो किया नहीं। ओके और 5th का लास्ट पार्ट थियोरी था, तो मैं मान के चल रहा था कि 96 का तो कर ही दूंगा अटेम्प्ट। ओके। और बस 2 मिनट पहले तक हो गया था मेरा 96 का। उसके बाद फिर मैं वो थियोरी क्वेश्चन लिख दिया कुछ ना कुछ। मतलब ऑलमोस्ट 2 आवर्स 50-55 मिनट्स में कंप्लीट हो गया आपका। हाँ। और 80 आप 96 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाए? हाँ, मेरे हिसाब से। ओके। और आपने टाइम कैसे मैनेज किया मैडम ऑडिट सर में? मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड मेंटेन की, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग स्लो हो जाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से ही सोच लिया था कि टाइम कम है और पूरा अटेम्प्ट करना है। तो मेरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया था 3 घंटे में। ओके। और इसमें ऑडिट जैसे है तो उसमें केस स्टडीज़ बहुत होती है, एक पेज की केस स्टडी पढ़ो और फिर आंसर। तो मैंने क्या किया, उसमें केस स्टडी पूरी पढ़ने से पहले पहले मैंने लास्ट में रिक्वायरमेंट पढ़ ली। क्वेश्चन की हाँ, रिक्वायरमेंट पहले तो वो पढ़े? मुझे रिकॉल हो गया कि इसमें क्या आंसर आ सकता हाँ। है। तो फिर ऊपर ऊपर से थोड़ा केस स्टडी को Very good. देख लिया, तो प्रॉब्लम नहीं हुई, कन्फ्यूजन नहीं हुआ केस स्टडी पढ़ के। जो बड़े बड़े केस स्टडी के क्वेश्चन हैं उसकी रिक्वायरमेंट कभी भी पहले पढ़ना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप फिर केस स्टडी पढ़ोगे ना तो रेलेवेंट पोर्शन पे ध्यान दे पाओगे, ऐसा वीनू का कहना है। अब मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें थी जो आपको अब रियलाइज़ हो रही है कि वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट की आपको, कि आप क्लियर कर पाए? कौन सी चीज़ ऐसे मस्ट टू डू होती है जो कंट्रीब्यूट करती है बोथ ग्रुप क्लियर करने में? सर सबसे पहले मैंने क्यूमुलेटिव रिवीजन किया था, जो कि थ्योरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सेकेंडली मैंने कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया, क्योंकि टेस्ट के टाइम ही प्रिपरेशन होती है। ओके और क्लासेस रेगुलर आई, मैंने एक भी क्लास मिस नहीं किया। ओके। तो सीक्वेंस मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, क्लास रेगुलर आए इन्होंने, टेस्ट रेगुलर दिया, और थ्योरी सब्जेक्ट के लिए क्यूमुलेटिव रिवीजन किया, राइट? यस सर। दिव्यांश? क्लास में ज़्यादा फोकस करते थे। और टेस्ट के लिए क्वेश्चंस बना बना के उस समय टेस्ट के पहले भी प्रिपरेशन किया, उसके बाद पीएल में भी किया, फिर एग्ज़ाम के पहले भी उसमें कर रहे थे 1.5 दिन में। तो फिर अच्छा खासा काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया था कि नया क्वेश्चन भी आ जाए तो भी कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। जैसे सर्विस का शायद एकदम नया क्वेश्चन आया था एयरपोर्ट का, तो ओके, वो भी बन ही गया बन था। गया आपसे? हाँ। ओके ग्रेट, ऑल राइट।
तो दोस्तों मैं ये सारे क्वेश्चंस इनसे पूछा हूँ. आई होप यू मस्ट हैव गॉट गुड गाइडेंस. और भी कोई चीज़ की आपको क्वेरी रहती है तो आप एनी टाइम हमको रीच कर सकते हैं. थैंक यू.